राजशेखर जी और इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए विश्वकर्मा समाज के सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, आज का कॉन्फ्रेंस बहुत ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस है। रघुआचार्य जी को धन्यवाद देते हैं, राजशेखर जी को धन्यवाद देते हैं कि पूरे देश के विश्वकर्मा समाज के डिग्नेटरीज को बुला करके आपने सामूहिक रूप से चर्चा करने और विश्वकर्मा समाज के विकास के लिए सामूहिक निर्णय लेने के लिए आपने यहाँ पर सबको बुलाया है। एक पीछे से कोई ने बोला कितना बड़ा विश्वकर्मा समाज है। कोई कहता है कि 9% है, कोई कहते हैं 10% है, कोई 12% है। हमारी आबादी वास्तव में बहुत बड़ी है, लेकिन बिखरे होने के कारण और एकजुट होने के कारण हमारी जनसंख्या कहीं प्रदर्शित नहीं होती। और लोकतंत्र में जब तक आपकी जनसंख्या नहीं दिखाई देगी तब तक आपको न तो सरकार ध्यान देगी, न पॉलिटिकल पार्टी ध्यान देगी, और न यहाँ पे डेवलपमेंट की कोई नीति बनाई जा सकेगी, न कोई कार्यक्रम जारी किया जा सकेगा। क्योंकि हम जांगीर हैं, पांचाल है, भीमाल है, रामगढ़िया है, स्वर्णकार है, टामटा है, सुथार है और न जाने क्या क्या उपनामों से हम लोग हैं। अब हमें लेकिन सभी लोग ये मानते हैं कि हम विश्वकर्मा हैं। आप जो कुछ भी टाइटल लिखिए, आपकी आइडेंटिटी जो कुछ भी हो, लेकिन हमारी आइडेंटिटी एक विश्वकर्मा के रूप में होनी चाहिए। और पूरे जहां भी आप रहें विश्वकर्मा के रूप में अगर प्रदर्शित करने का काम करेंगे तो आपकी जनसंख्या भी प्रदर्शित होगी और आपकी ताकत भी प्रदर्शित होगी, और कोई भी ताकत आपको फिर उपेक्षा आपकी नहीं कर सकती है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, और राजशेखर जी का लिया तो विश्व ब्राह्मण भी है, हम उनको भी मिला लेते हैं। लेकिन हमें आपस में भेदभाव क्यों? अगर हम भगवान विश्वकर्मा की संतान हैं और हमारी आइडेंटिटी अगर विश्वकर्मा के रूप में है तो हम विश्वकर्मा कहने में संकोच क्यों करते हैं? हम समझ सकते हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं, आईएएस हो, आईपीएस हो या जज हो, उनकी तो बात इसलिए समझ सकते हैं कि उनको कोई बैक सपोर्ट नहीं है। और याद रखना कि जब तक आपको राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, सामाजिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, और जब तक आपकी मजबूत ताकत ये नहीं दिखाई देगी कि अगर आप विश्वकर्मा के नाम पर अगर कुछ करने के लिए आगे बढ़े, हमारा कोई नुकसान होगा, हमारे पीछे खड़ा व्यक्ति जो है हमारी मदद करेगा, हमें संभाल लेगा, तब तक विश्वकर्मा समाज का चाहे कोई अधिकारी हो या विश्वकर्मा समाज का कोई बिजनेसमैन हो या विश्वकर्मा समाज का कोई नेता हो, अपनी आइडेंटिटी को जो है दिखाने में वो जो है उसे डर लगता है, संकोच करता है। और ये बात हमने महसूस किया जब उत्तर प्रदेश सरकार में हायर एजुकेशन मिनिस्टर रहे, तो तमाम विश्वकर्मा समाज के ऐसे लोग जो बड़े पदों पर अधिकारी थे वो आए हमारे पास। उन्होंने कहा कि सर हम भी विश्वकर्मा हैं। चुपचाप हमसे बता दे, लेकिन हम जो है दिखाते नहीं है, लेकिन हम भी विश्वकर्मा हैं। उसी से हमने समझ लिया जब तक केंद्र सरकार में, जब तक राज्यों की सरकार में हमारा विश्वकर्मा समाज का मिनिस्टर नहीं होगा, विश्वकर्मा समाज के लोग सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर बैठेंगे नहीं, विश्वकर्मा समाज के लोग जब बड़ी कुर्सियों को बैठ करके ऐतिहासिक निर्णय नहीं लेने का काम करेंगे, तब तक विश्वकर्मा समाज की पहचान खुल करके जनता के बीच में नहीं आ सकती है। आज सवाल इस बात का, आज आपकी पहचान
आपका सम्मान हम पूछते हैं कहां पर। और माफ करना, हम लोग मीटिंगें तो बहुत किए, काउंसिल भी किए, समिट भी किए, संगठन के लिए, विश्वकर्मा समाज की एकता के लिए, सामाजिक राजनीतिक सब डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पर कार्यालय खोलेंगे। उन्हें बधाई देते हैं कि कम से कम एक शुरुआत है। तो ये कार्यालय या विश्वकर्मा भवन बनाने का अगर निर्णय लिया गया है तो आज हम सभी को बैठ करके शाम को इसका फाइनल भी करना चाहिए। हमें जगह भी देखनी चाहिए, हमें बिल्डिंग भी देखनी चाहिए और उसको बनाने के लिए डोनेशन भी हमको देखना चाहिए। जब तक सामूहिक विश्वकर्मा लोग मिल करके उसको बनाने का काम नहीं करेंगे, एक आदमी के बनाने से वो भावना उसमें नहीं जुड़ पाएगी। जब सभी लोग उसमें डोनेट करके सहयोग करके उसको बनाने का काम करेंगे, ये उनकी सहयोग की भावना होगी। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, एक निर्णय आपको और लेना पड़ेगा, एक निर्णय आपको और लेना पड़ेगा कि हमारे पॉलिटिकल फील्ड से, व्यवसाय क्षेत्र से, बिजनेसमैन क्षेत्र से, अधिकारी क्षेत्र से कम से कम 10 या 15 अनुभवी और अच्छे लोगों की आज एक कमेटी का गठन कर दिया जाए, जो टाइम टू टाइम बैठ करके विश्वकर्मा समाज के डेवलपमेंट के लिए, विश्वकर्मा समाज की राजनीतिक पहचान के लिए, विश्वकर्मा समाज की हिस्सेदारी के लिए समय समय पर वो मंथन करे, चिंतन करे, निर्णय लेने का काम करे और उस निर्णय को हम सभी लोग पूरे देश में उसको फैला करके उसको लागू कराने का काम करें। वेरी गुड। इसलिए हम आपसे कर रहे हैं, हमारे आईएएस आ रहे हैं भाई, अच्छे अच्छे अधिकारी और इनकी समाज के प्रति समर्पण भी है इनका। और अभी कई लोगों ने बात किया, हमारे समाज में आईएएस की कमी है। जितने भी आईएएस आईपीएस या जितने भी बड़े पदों पर जज से लेकर के तमाम जगहों पर पहुंचे हैं वो समाज की वजह से नहीं पहुंचे, वो अपने व्यक्तिगत परिश्रम, अपने टैलेंट पर पहुंचे। लेकिन हमारी मीटिंग तभी सफल होगी कि जब हम समाज के कारण जो है इन बड़े पदों पर पहुंचे, यानी आईएएस भी बने तो हम समाज के नाते बने। तो कैसे बन सकते हैं? यूथ को हमने आईएएस की ट्रेनिंग दें, आईएएस की कोचिंग दें, उनको आईएएस के टिप्स दें। और अगर उन्हें पास पैसा नहीं है या उनकी शिक्षा के लिए अगर पैसा नहीं है तो हम पैसा भी डोनेट करके उनको आईएएस बनाने के दिशा में प्रयास करेंगे। और इसके लिए हमारे तमाम अधिकारियों से बात हुई। अभी हमारे एक्स डीजीपी बोल रहे थे, आईएएस और अमरा राम जी बोल रहे थे, तमाम लोग बोल रहे थे, सब लोग अपनी सेवा देने के लिए तैयार हैं। कम से कम दिल्ली स्तर पर हिंदुस्तान के विश्वकर्मा समाज के नौजवानों के 100-200 नौजवानों को पर ईयर आईएएस आईपीएस बनाने के लिए, आईएएस बनाने के लिए यहां पर कोचिंग सेंटर खोल करके उनको ट्रेनिंग देने का काम किया जाए, उनको शिक्षा देने का काम किया जाए। और जब तक हमारे समाज के आईएएस नहीं बनेंगे, हमारे समाज के जज नहीं होंगे, समाज के जब तक मिनिस्टर नहीं होंगे, विधायक नहीं होंगे, एमपी नहीं होंगे, तब तक समाज तरक्की नहीं कर सकता है। और हमें भावना की जो है, हमें आत्म निर्भर की भावना उसमें पैदा नहीं हो सकती। इसलिए हम कहना चाहते हैं, मामूली है विश्वकर्मा समाज को कितना अत्याचार हो रहा आज पूरे देश में। हम राजनीतिक व्यक्ति हम देखते हैं पूरे देश के लोगों से जुड़े हुए हैं। जब कहीं मध्य प्रदेश से खबर आ जाती है, कभी राजस्थान से आ जाती है, कभी अहमदाबाद से, गुजरात से आ जाती है कि साहब हमारे साथ जो है हमारे भाई की हत्या हो गई, हमारी बेटी गायब हो गई है, हमारी जो है बेटी के साथ बलात्कार हो गया, पुलिस मदद नहीं कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, उनको खोजने का काम नहीं कर रही है, तब हमें सोचना पड़ता है, सोचना ही पड़ता है। और ये जो है उत्तर प्रदेश में हमने महसूस किया, सरकार में रहते हुए तो हमने कार्रवाई की, और जब विपक्ष में रहे तो हमने विश्वकर्मा समाज के बुनियादी मुद्दों के लिए हमने संघर्ष भी करने का काम किया। और उसके बाद हमने फिर जो है महसूस किया और हमने एलानिया कर दिया, इस सत्ता में बैठे हुए लोग, सरकार की पुलिस, सरकार के अधिकारी विश्वकर्मा समाज के ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार को अगर रोकने का काम नहीं कर सकते
अगर विश्वकर्मा समाज को सुरक्षा नहीं दे सकते, विश्वकर्मा समाज की अगर मदद करने का काम नहीं कर सकते, तो हम विश्वकर्मा फोर्स बनाएंगे और विश्वकर्मा समाज के नौजवानों से कहेंगे समाज की सुरक्षा स्वयं आप करने का काम करो। और ये हमने उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा ब्रिगेड बना करके हमने विश्वकर्मा समाज की सुरक्षा का जो है थोड़ा बहुत काम करने का काम किया है। राजशेखर जी ने आज जो प्रस्ताव में रखा है कि विश्वकर्मा वॉलंटियर फोर्स का गठन किया जाएगा, विश्वकर्मा और वॉलंटियर फोर्स का गठन किया जाएगा और ये विश्वकर्मा वॉलंटियर फोर्स सामाजिक तरक्की के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, दैवीय आपदा में समाज की मदद करने के लिए और समाज के विभिन्न तरीकों से अगर परेशान है उनकी मदद करने के लिए विश्वकर्मा वॉलंटियर फोर्स का गठन पूरे देश स्तर पर किया जाए, राज्यों में किया जाए, ताकि हम किसी के ऊपर निर्भर न रहे, हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं और जो किसी के दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं। आज ये भी मेरा प्रस्ताव है जो राजशेखर जी ने अभी रखने का काम किया है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि विश्वकर्मा समाज तो कहा गया कि विश्वकर्मा समाज हमारा स्वाभिमानी है, बात भी है, विश्वकर्मा समाज के खून में है कि स्वाभिमानी है। हम चाहे अधिकारी हों, हम चाहे स्वाभिमान जहां भी एक होता है हम वहां पर भी जो है दूर हो जाते हैं। और यही हमारे समाज के एक न होने का सबसे बड़ा कारण है कि समाज का स्वाभिमान तो एक तरफ रखा रह जाता है, लेकिन हमारा स्वाभिमान अगर कहीं हिट कर गया तो हम जो है अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए निकल जाते हैं, जबकि वो दूसरे लोग जो सत्ता में सदियों से काबिज जाए वो समाज की स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपना भी स्वाभिमान भूलने का काम कर देते हैं। इसलिए उनका समाज आगे है और हमारा समाज पीछे है। हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन हमको स्वाभिमानी के साथ साथ बोल्ड भी बनना चाहिए, हमको कड़े निर्णय भी लेना चाहिए और आने वाले दिनों में हमको अपने संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। राजशेखर जी का बहुत बड़ा पर्चा आ गया है कि समय कम है, आप गए थे बाहर तब मैंने आपका प्रस्ताव रख दिया विश्वकर्मा वॉलंटियर फोर्स का गठन, विश्वकर्मा नौजवानों की IAS की कोचिंग, और जब तक दिल्ली में भवन की व्यवस्था नहीं हो जा रही है प्रभाकर जी, तब तक ऑनलाइन तो कभी भी शुरू किया जा सकता है। कल 100 विश्वकर्मा समाज के देश के नौजवानों को हमारे IAS अधिकारी जो रिटायर हो गए हैं, कुछ लोग कोचिंग देते हैं, कुछ लोग गाइडलाइन देते हैं, वो लोग हमारे समाज को नौजवानों को उनको पढ़ाने का काम करें, ऑनलाइन ही पढ़ाने का काम करें और उनको IAS बनाने का काम करें। इस मीटिंग का एक एजेंडा भी है कि हम अपने समाज में IAS बनाएंगे, अपने समाज में हमारे समाज में नेता बनाएंगे, मिनिस्टर बनाएंगे, तब समाज तरक्की के रास्ते पर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, समाज।